क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स स्टार्ट करेंगे। बढ़िया चैप्टर है मैथ्स का। टर्म 2 का चैप्टर 1 है, और क्योंकि टर्म 2 का है तो आप लोग में से ज्यादातर लोग थोड़े से इंटेलिजेंट है, समझ रहे होंगे। टर्म 2 का होने का मतलब ये हो गया, टर्म 2 के होने का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ एमसीक्यू के चक्कर में मत रहिएगा, प्रूफ दैट भी ढेर सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। और ज्योमेट्री का चैप्टर है तो इसमें तो होना ही बहुत सारा प्रूफ दैट है, तो इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है आपको। नंबर 1 पर यही है टॉपिक कि आखिर क्वाड्रिलेटरल कहते किसको है। कुछ बताओ जो भी याद है छोटे क्लास का। सर एक इनक्लोज्ड फिगर को कहते हैं जो चार साइड से, एक इनक्लोज्ड फिगर को कहते हैं जो कि 4 साइड से बना हुआ है ना। या फिर बढ़िया वर्ड बोलते हैं मैथ्स के क्लास में, इनक्लोज्ड फिगर के जगह पर पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन खुद एक इनक्लोज्ड फिगर को ही कहते हैं जिसका साइड्स हमेशा स्ट्रेट लाइन का बना हुआ रहता है। तो सारा डेफिनेशन इसी में आ गया। अब पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स, एक पॉलीगॉन बोलो और वो पॉलीगॉन अगर 4 साइड्स का हो उसी को ही हम लोग क्या कह देंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो तुमको क्लोज फिगर बोलने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन का बना हुआ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब डेफिनेशन तो पॉलीगॉन का ही है। अब पॉलीगॉन 4 साइड का होगा उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कौन कौन से तरह का क्वाड्रिलेटरल 9th में आते आते आप पढ़े हैं, 8th तक, या फिर अभी 9th में भी सब जगह पर दिखता रहता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो कौन कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानते हो? एक तो विश्व प्रसिद्ध क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में आपको मालूम है, दैट इज पैरेललोग्राम। सबसे फेमस क्वाड्रिलेटरल में से एक पैरेललोग्राम। कुछ इसके बारे में बताओ, क्योंकि चैप्टर का भी नाम देख रहे हो, चैप्टर का नाम भी है क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स। मतलब बाकी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल उतना काम में आएगा नहीं, जो भी कुछ करना है इस चैप्टर में वो पैरेललोग्राम पर ही करना है। एक साइड पैरेलल, दोनों साइड पैरेलल। तो पैरेललोग्राम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें एक ऑपोजिट पेयर जो है, जैसे ये ऑपोजिट है, ये अगर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो उसी फिगर को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। बोलो कुछ आ रहा है समझ में? क्या क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम में? बोलो बोलो, पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, फिर गलत हो गया, फिर नहीं। एक ही ऑपोजिट पेयर से काम चल जाएगा। एक ही ऑपोजिट पेयर अगर इक्वल भी हो जाए एंड पैरेलल भी हो जाए तो वही क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम। बाकी तो आप बोल ही नहीं कि सारे के सारे आपस में पैरेलल होगा, ये वो तो आगे इस चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे। बट मिनिमम डेफिनेशन, मतलब जो मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन पैरेललोग्राम का यही है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे तो काम चल जाएगा। आजकल क्वाड्रिलेटरल का ये सेंस चलेगा ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 4 साइड, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। वैसे दोनों का भी जरूरत नहीं है, एक ही ऑपोजिट साइड को। ये जब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन में तो आप देखते हैं प्रूफ कर सब मिनिमम क्राइटेरिया पर प्रूफिंग किया जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम करने का? कोई एक ही ऑपोजिट पेयर को बोलो इक्वल भी कर दे और पैरेलल भी कर दे तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस चैप्टर में जब हम लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए आएंगे, ज्योमेट्री आप देखें जैसे कॉन्ग्रुएंट करना रहता है तो 6 साइड 6 एंगल सब करते रहते हो। मिनिमम क्राइटेरिया से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो कभी जरूरत पड़ी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम करने की तो एक ही ऑपोजिट साइड पर अगर आप इक्वल और पैरेलल कर दे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे फेमस पैरेललोग्राम तो हो ही गया। अब एक्चुअली में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है, अब टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में कौन कौन सा फेमस पैरेललोग्राम के बारे में आपको मालूम है? चलो पहला नंबर पर शायद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में बताओ क्या जानते हो? बोलो किसका? ईट्स क्या भाई है तुम्हारा? ईट पिट नहीं, क्या है ये? रेक्टेंगल क्या है? हाँ, इट इज अ पैरेललोग्राम बोलने पर क्या होगा
कि पैरेललोग्राम का जो डेफिनेशन है वो उसमें आ गया, और पैरेललोग्राम खुद क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल वाला डेफिनेशन इसमें आ गया। ये नहीं कि शुरू से लिखना शुरू कर दें, सीधा शुरू ही करेंगे पैरेललोग्राम से। रेक्टेंगल खुद एक पैरेललोग्राम है। अब इसका खास बात बताओ, So 90 degree. क्या? One angle is 90 degree. हाँ, एक्चुअली में सारा ही एंगल इज 90 डिग्री। Angle is 90. तो रेक्टेंगल को रेक्टेंगल करने के लिए पहले उसको पैरेललोग्राम करना कंपलसरी होगा। अगर वो पैरेललोग्राम ही नहीं है तो रेक्टेंगल तक जा ही नहीं पाओगे। तो पहले एक पैरेललोग्राम तक पहुंचो, मतलब पैरेललोग्राम का डेफिनेशन फॉलो अप होना चाहिए। उसके बाद खास बताना है, आप पैरेललोग्राम ये साइन हो गया, whose each angle is 90 degree is called a rectangle। अब छोटे क्लास से हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक और खूबी है जो कि इसका बाद का खूबी है, मैथ में साइंस में इस्तेमाल करते हैं। 90 डिग्री तो ठीक है, बट रेक्टेंगल और मतलब रेक्टेंगल आप कब रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कब कहते हैं? सिर्फ 90 डिग्री देख करके कहते हो, और क्या होता है? Opposite side. ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। मतलब ये जनरली जो आप और हम जानते हैं, इस तरह का डायग्राम को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। तो डेफिनेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, सारा ये पहले क्या होना चाहिए, इसको पैरेललोग्राम होना कंपलसरी है, और प्रत्येक एंगल का कितना डिग्री होना जरूरी है, इसका एक पर भी हो जाता, एक से भी काम बन जाता। बट जो आप और हम रेक्टेंगल जानते हैं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक खास तरह का रेक्टेंगल है जो आप और हम जानते हैं, एक खास तरह का रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल तो हो गया, बट एक बढ़िया रेक्टेंगल के बारे में आपको और मेरे को पता है। उस रेक्टेंगल का नाम है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में कुछ बातें बताओ। स्क्वायर क्या है? ऐसे नहीं, फिर शुरुआत ही गलत कर रहे हो। किसका ऑल साइड? आपके पापा का? कुछ भी बोलते रहो, ईट सीट्स में लगे हुए। पूरा डेफिनेशन पूरा बताओ। मम्मी पापा का थोड़ी साइड इक्वल करके बनाओगे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। कल भास्कर सर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल बोल दोगे। कुछ भी बोलो, ईट स्पीड से नहीं शुरू होता, 9th क्लास में बोलो। पैरेललोग्राम नहीं, और थोड़ा दूर चलेगा, और सोचोगे तो और बढ़िया आंसर आएगा। क्वाड्रिलेटरल तो और दूर चलेंगे, बहुत दूर भाग रहे, थोड़ा ध्यान से। स्क्वायर का खास बात बताओ, स्क्वायर क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया डेफिनेशन बताना है। बोलो, इतना समय नहीं है, बोल ही नहीं रहे हो तो टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। दुनिया का हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल जैसे ही बोल देंगे तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन फॉलो अप हो गया, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का डेफिनेशन फॉलो अप हो गया, पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन फॉलो हो गया। यहां से लिखना शुरू करेंगे तो ये सब लिखेंगे तब स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है? दुनिया का हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। 4th क्लास में आपको सिखाया गया होगा, इट इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर को स्क्वायर करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? उसको रेक्टेंगल कंफर्म करना पड़ता है। रेक्टेंगल को रेक्टेंगल करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक पैरेललोग्राम जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री, इतना तो तुमको करना पड़ेगा। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल लिख करके अगर छोड़ दे तब तो फिर रेक्टेंगल का डेफिनेशन हो गया। कुछ खास बात भी तो बताओगे। खास बात बताओ। रेक्टेंगल तक तो सेम डेफिनेशन है, फिर whose all sides are equal। तो हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, बट दुनिया का हर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर को स्क्वायर होने के लिए रेक्टेंगल होना जरूरी है। 9th क्लास खत्म होने को ये सब मालूम होना चाहिए। 4th क्लास का टॉपिक ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है। ये 4th क्लास टॉपिक, 4th क्लास में चीज आपको पढ़ाएगी। दुनिया का हर स्क्वायर क्या है? वो रेक्टेंगल होना उसको कंपलसरी है, लेकिन खास बात भी तो होना चाहिए, तभी तो उसका नाम स्क्वायर है। रेक्टेंगल तो होगा, फिर उसका ऑल साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये इसका खास खूबी हुआ। मतलब ये रेक्टेंगल वाला डेफिनेशन तो फॉलो करेगा। रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन था? पैरेललोग्राम होना ही चाहिए, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए। फिर इसका खास बात क्या? पैरेललोग्राम भी है, 90 डिग्री भी है, तो यहाँ तक तो ये रेक्टेंगल है। एक एक्स्ट्रा खूबी कि इसका चारों साइड भी बराबर हो जाए, तब वो एक एरा गैरा रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। और इसके बाद एक और जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में जानते हो छोटे क्लास से, एक और फेमस जिसका कि नाम है आपका रोम्बस। कुछ रोम्बस के बारे में बताओ। रोम्बस के बारे में क्या जानते हो बताओ फटाफट। बैठ, कुछ भी बोल दो। रोम्बस के बारे में नहीं सुना होगा भाई? नहीं तो सुनो, फिर ऐसे तो सुने हो, ऐसा नहीं कि नहीं सुने।
ठीक है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, मतलब थोड़ा दूर भाग गया है, मतलब रेक्टेंगल वाला आंसर नहीं बैठ रहा है इसमें, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री वाला गड़बड़ नहीं, ना ही स्क्वायर वाला, सीधा देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये तक ठीक है। बट अब जब रोम्बस के बारे में लिखोगे तो ये दोनों को गेम में नहीं लाना है, क्योंकि इन दोनों का सबसे बड़ा डेफिनेशन है कि इसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, इसी से बचना है, तो सीधा पैरेललोग्राम पे जाएंगे। मतलब इसमें पैरेललोग्राम वाला डेफिनेशन काम करेगा, पैरेललोग्राम का जो भी डेफिनेशन whose all opposite sides are equal, इतना कर देने पर वो रोम्बस हो जाएगा। इट इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, whose all sides are equal। 90 डिग्री होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। पैरेललोग्राम होना चाहिए जिसका कि चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वैसे ही पैरेललोग्राम्स को हम लोग रोम्बस कहते हैं, चलेगा, ठीक है। तो अब इसका समरी क्या हुआ अभी तक जो आप लोग लिखे, इसका मतलब है साइड में कहीं पर हम लोग लिख लेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर है तो कंपलसरी है कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। एक दो लोग को छोड़कर बाकी लोग आ रहा होगा, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। ये समझ गए। वैसे एक और की पॉइंट यहाँ पर, हर स्क्वायर, दुनिया का हर स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर है तो वो रोम्बस कंपलसरी है, बट सिर्फ रोम्बस है तो वो जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हो ही गया तो, अगर हो ही गया तो रोम्बस और स्क्वायर सेम डायग्राम बन गया। ये दोनों में किस बात का अंतर है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम, बट इसमें भी चारों साइड बराबर, इसमें भी चारों साइड बराबर, बट इसमें कंपलसरी है कि 90 डिग्री होना चाहिए, इसके डेफिनेशन में कहीं नहीं। इसका मतलब अगर वो स्क्वायर है तो वो रोम्बस के सारे डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, बट केवल रोम्बस लिखा हुआ है तो स्क्वायर का ये 90 डिग्री वाला डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि फॉलो कर रहा है। इसका मतलब एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ये की पॉइंट पे गया। और इन सबको छोड़ करके एक और ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक्चुअली में मैथ से ज्यादा फिजिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 1 में भी था और कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल में चैप्टर 2 में भी है, कभी चैप्टर 3 में भी है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में आपको हमको बहुत दिन से मालूम है, नाम बताओ। दैट इज नहीं, काइट का कौन सा क्वेश्चन फिजिक्स में बना है, कुछ भी आप लोग याद करते हैं एकदम कौन सा सवाल बना काइट का, निकालो जरा, तो जरा कौन सा क्वेश्चन बना मोशन चैप्टर का। 3 इक्वेशन का जब डेरिवेशन करे थे यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन का, कौन सा शेप आया था, सबसे फेमस दुनिया का क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो ट्रेपेजियम बोलो, फिर काइट बोल रहा है। इसका क्वेश्चन फिजिक्स में भी आ चुका है, मैथ्स में हीरोज फॉर्मूला में भी इसका क्वेश्चन था। तो ट्रेपेजियम एक खास और फेमस क्वाड्रिलेटरल में से है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है। ये एकमात्र ऐसा आपके क्लास में पढ़ने वाला क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रेपेजियम के बारे में हमें मालूम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है, बाकी दोनों जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। इसको ही हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि दो ही साइड पैरेलल है और दो साइड पैरेलल नहीं है। ये एकमात्र ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, आपका एमसीक्यू होता तो पूछा जाता, खैर ये तो 6-7 क्लास का क्वेश्चन है। ये एकमात्र क्वाड्रिलेटरल है जो कि मतलब जो आप क्लास में जनरली डिस्कस करेंगे 9th में, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, इट इज अ पैरेललोग्राम नहीं लिख सकते, क्वाड्रिलेटरल लिखना पड़ेगा। जैसे समझ जाओ ना, क्वाड्रिलेटरल whose one side, whose one opposite pair of sides is parallel and the other is non-parallel, and other is non-parallel। चलेगा, ठीक है। और इसमें छोटा सा नोट बना करके इसमें भी है कि अगर ये तो ट्रेपेजियम हो ही गया, ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल एक साइड नॉन पैरेलल, ये दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, बट ऐसा हो सकता कि ये दोनों बराबर हो जाए। और अगर ये नॉन पैरेलल साइड बराबर हो जाए तो वैसे ट्रेपेजियम को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। इतने ही टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या इसमें थिंग्स टू रिमेंबर में, इफ
नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर बाई चांस नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल, then it is said to be isosceles. It is said to be an isosceles trapezium. इतने ही टाइप का है। काइट कोई शेप का नाम नहीं होगा, काइट कोई मैथ्स का वर्ड नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो गया? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, फिर थिंग्स टू रिमेंबर, फिर ट्रेपेजियम, फिर एक थिंग्स टू रिमेंबर। इतने ही टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल हमें जानना है। ओके, जल्दी से लिखो। तो एक और जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में आप लोग सुने हैं, है ना, वो कोई काम का चीज़ नहीं। काम का इन द सेंस मतलब उस पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि उस शेप पर बनता है, बट एक के बारे में जानते हो तो वो पढ़ोगे जरूर, और वो है तुम्हारा काइट। काइट कोई मैथ्स का टॉपिक नहीं है, बट ऐसे ही अगर बोला जाए तो क्या जानते हो काइट के बारे में? बताओ। किसका, फिर जिसका किसका शुरू? ये पैरेललोग्राम नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं है एक्चुअली। तो क्या है? हाँ, क्वाड्रिलेटरल। जिसका किसका, अभी मम्मी पापा बोला, थोड़ा मेरे को लगा अंदर से ईगो हट हुआ होगा, अब नहीं बोलोगे, फिर वही जिसका किसका ही कर रहे। पैरेललोग्राम नहीं है ये, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। बाकी सब पैरेललोग्राम है। ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, और कुछ क्वाड्रिलेटरल तो बोल दिए, कुछ खास बात भी बताओ। हाँ, इसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है। एडजेसेंट मतलब नजदीक का, पड़ोसी। पेंडुलम है, पेंडुलम बोल करो, एडजेसेंट। हाँ चलो, उस टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दोनों पेयर जो होगा एडजेसेंट साइड्स का वो इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया? ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चलेगा, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, या कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो एडजेसेंट और सिर्फ एक, जैसे आपके फ्रेंड्स बताए, एक डबल बराबर होने पर नहीं होगा, दोनों मतलब ये इसके होना चाहिए, या फिर ये इसके होना चाहिए, तब जाकर के उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग काइट कहेंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट यू हैव टू स्टडी। टाइप नहीं, जरूरी नहीं, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि उस हिसाब से अगर तुम देखोगे रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर में क्या है? ये स्क्वायर है, चारों बराबर है, तो दोनों बराबर हुआ ना। इसका डेफिनेशन क्या करा कि दो बराबर होना चाहिए और दो बराबर होना चाहिए। स्क्वायर में तो चारों बराबर है, तो ऐसा नहीं है कि ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार पैरेललोग्राम हो। ठीक है, समझ आ रही बात? इसको लिख लो। बाकी इस पर कोई सवाल आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, है ना, इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लेने के बाद क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि थ्योरम नंबर 1 है एक्चुअली में। एक क्वाड्रिलेटर बिल्कुल एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का जोड़ कितना हो जाता है? 360 डिग्री। और ये थ्योरम है, बहुत दिन पहले हम लोग टर्म 1 में पढ़ रहे थे कि थ्योरम का मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसको पहले प्रूफ करना पड़ता है और बाद में अप्लाई करना है। प्रूफ वाला जो सेगमेंट है वो टर्म 1 में आपने उतना ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि टर्म 1 में आपका सिर्फ एमसीक्यूज है, तो उस हिसाब से प्रूफ दैट वाला सेगमेंट उतने काम का नहीं रहा। बट अब तो टर्म 2 का टॉपिक स्टार्ट हो गया, ऊपर से ज्योमेट्री का चैप्टर है। प्रूफ दैट का सेगमेंट आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, तरीके से ध्यान से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या लिखना है? गिवन डेटा क्या कह रहा है, गिवन में है क्या आपके पास? गिवन में है आपके पास एरा गैरा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, यही गिवन है बस। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, गिवन में अ क्वाड्रिलेटरल ABCD और कुछ नहीं दिया हुआ। और प्रूफ क्या करना है हमें?
ऑल एंगल्स मतलब इसका मतलब बहुत दिन से प्रैक्टिस छूटा हुआ है। इसके हिसाब से चार एंगल कौन कौन सा है? ए प्लस बी प्लस इसका सम जो है वो 360 प्रूफ करना है। ये गिवन टू प्रूफ इसका हैबिट हम लोग पिछले 3-3.5 महीने से छोड़ दिए क्योंकि एमसीक्यू में इसका क्या काम आता, बट अब टर्म 2 है, सब कुछ काम आने वाला है और तुम अपना पेंडुलम बंद करो बेटे। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, गजब्बे पेंडुलम। इसमें हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा कि इसको हम लोग इसी पे एक डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इतने का ही जरूरत पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से, ये सब चीज हम लोग भूल गए टर्म 1 में करना, और टर्म 2 का टॉपिक है, सब कुछ तरीके से होगा। जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो डॉटेड लाइन से होगा। अब यहाँ पर एंगल का नाम हम लिख देंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। और पिछले चैप्टर्स को हम लोग पढ़ा है कि इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिख देते थे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ADC। इसमें हमारे पास 3 एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसका जोड़ कितना हो जाएगा? ये तो पिछले चैप्टर का थ्योरम है ना, तो इसको तो यूज कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, चलेगा ना? और एक और ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, इसका सब जो एंगल दिख रहा है उसको जोड़ घटा करो, एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी ऊपर ही वाले रीजन से हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, चलेगा ना? अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। तो देखो 2 क्या क्या आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 4 आ गया और 3 6 आ गया। बोला रहा समझ में? LHS को जोड़ो तो RHS को भी तो जोड़ोगे, दिस इज 360 डिग्री, ठीक है? 2 के जगह 2 रहने देते हैं, 5 के जगह 5, 1 और 4 मिल कर करके एक एंगल A का फॉर्मेशन करना है, और 3 और 6 मिला करके भी एक एंगल C। 2 का भी नाम था, 2 का नाम था D था, 5 का नाम B था, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। चारों एंगल का जोड़ कितना डिग्री हो जा रहा है? 360 डिग्री। और यही प्रूफ करना था, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का जो सम है 360 डिग्री होता है। आज हम लोग पढ़े क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन। आज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में लिखते समय ही पता चला कि एक्चुअली में पैरेललोग्राम का टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, चैप्टर का नाम भी क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम है। तो मेन क्वेश्चन जो है वो पैरेललोग्राम पर रहेगा, बट क्वाड्रिलेटरल का एक खासम खास प्रॉपर्टी रहा, प्रॉपर्टी नहीं थ्योरम, कि कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। अभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखे थे, ट्रेपेजियम लो, काइट लो, स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, एरा गैरा क्वाड्रिलेटरल लो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लो, स्क्वायर लो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल लो, बट उसमें 4 एंगल का जोड़ जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है? तो ये पहला क्लास हो गया क्वाड्रिलेटरल्स में, इतना कुछ आपको पढ़ लो, ठीक है?